नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चीन में उत्पादन ठप पड़ा है क्योंकि वहाँ पे जो थर्मल पावर स्टेशन है, जो कोयला जलाकर बिजली पैदा की जाती है, वो जो बिजली है उसके ऊपर वहाँ की सरकार ने वज्रपात कर दिया है। पूरी तरह से उस सेक्टर को झटका दे दिया है क्योंकि वहाँ पे कोयला उपलब्ध नहीं है और कोयला ना होने के कारण चीन की दुनिया तो हिली, उसने सारी दुनिया को हिला दिया है। और किस तरह से आने वाले समय में एक अभूतपूर्व महंगाई का संकट सबके सिर पर आकर खड़ा हो गया है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चीन तेज़ी से अपने जो कोयला रहित एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, वो ऐसी एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है जिसमें फॉसिल्स फ्यूल्स का इस्तेमाल ना हो और ख़ास तौर पे बिजली कोयले से जो बनाई जाती है वो बनाने का इस्तेमाल ना हो। क्या है मामला? चीन का ये जो कदम है, इसका जो भारत पर असर पड़ेगा केवल महंगाई के रूप में पड़ेगा या इसका असर कुछ और पड़ने वाला है? क्या भारत में सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है या नई नई समस्याएं आने वाली हैं इस सरकार के सामने? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमको हमारे यूपीआई आईडी के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे यूपीआई आईडी है, वीडियो के अंत में बारकोड है, उस बारकोड को स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है और वो जानकारी ये है कि जितना बड़ा धर्मात्मा चीन बन रहा है और पूरी तरह से वो कह रहा है कि मैं कोयले को और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करूँगा, कोयले से बिजली बनाने का जो सिस्टम है, थर्मल पावर स्टेशन है, उसको बंद कर दूंगा, ये सारा ज्ञान दे रहा है। उस चीन का आज सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला जलाकर बिजली चीन बनाता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, एक एक करके पहले आपको इस चीज़ को समझाऊंगा कि कोयले से बिजली बनाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ज़्यादातर लोग जानते होंगे, फिर भी जो ना जानते हों उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अपने पड़ोस में वृक्षारोपण की बात करते हैं, आप कहते हैं हम पेड़ लगाएंगे, आप कहते हैं कि हम देश को जो है वो ग्रीन एनर्जी लाने के लिए और जो वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, पॉल्यूशन हटाने के लिए हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ क्या करता है? पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ये भी आपको पता होगा। कार्बन कहाँ जाता है उसका? वो कार्बन को लकड़ी बना के अपने पास रखता जाता है। इसीलिए घास जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि घास जितना कार्बन लेती है उससे कहीं ज़्यादा उसको ज़िंदा रखने के लिए पानी बर्बाद करना पड़ता है। तो उससे आर्टिफिशियल ग्रास ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अक्सर जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं उनमें जो ग्रास लगती है वो आर्टिफिशियल ग्रास लगती है। तो जो वातावरण से कार्बन लेके पेड़ अपने पास रखता जाता है, 10 साल का पेड़ हो गया, 20 साल का पेड़ हो गया, 50 साल का पेड़ हो गया, और जिस दिन आपने उस पेड़ को काट के जलाया उस दिन उसकी जो 50 साल की, 10 साल की, 20 साल की कमाई है वो सीधी की सीधी वापस ज़ीरो हो जाती है और जितना कार्बन उसने लिया था वो हवा में चला जाता है। अब आप कोयले पे आइए। कोयला क्या है? सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले, बल्कि उससे भी पहले कोई एक पेड़ 150-200 साल की कमाई करने के बाद मिट्टी में दब गया था। और एक पेड़ नहीं दबा था, ऐसे लाखों पेड़ दबे थे, करोड़ों पेड़ दबे थे। दब के ज़्यादा प्रेशर के कारण वो पेड़ धीरे धीरे कोयला हो गए और आज हम उस कोयले को निकाल कर जब जलाते हैं तो वो सारा कार्बन जो 1 लाख साल पहले से ज़मीन में दफन है उसको हम हवा में छोड़ रहे होते हैं। इसलिए कोयले से बनने वाली जो बिजली है वो पर्यावरण के लिए बेहद ख़तरनाक है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो बैटरी वाली आप गाड़ियां लेके आ रहे हैं वो बिजली से ही चार्ज होंगी और बिजली बनाने का काम कोयले से ही होता है। आपको याद होगा कि एक पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस समिट हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से, जिस तरह पूरी दुनिया के देशों ने तय किया था कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती गर्म हो रही है, उसके तापमान को 1 डिग्री नीचे लाने के लिए काम करेंगे, 1 डिग्री तापमान को नीचे लाएंगे। और उस समिट के बीच में, उस सम्मेलन के बाद में लगातार सारे देश काम कर रहे हैं। चीन का जो कमिटमेंट है
वो इसलिए ज़रूरी है कि चीन सबसे ज़्यादा प्रदूषक देश है, पूरी दुनिया के लिए उत्पादन करता है, इसलिए प्रदूषण भी सबसे ज़्यादा फैलाता है। तो अब क्या हो रहा है कि चीन में उन्होंने ये तय किया, अभी हाल में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई, जो आम सभा हुई, उसमें सभी लोगों ने भाषण दिया, मोदी जी भी गए थे उसमें भाषण देने के लिए। वहाँ पे एक रिकॉर्डेड संदेश चीन के राष्ट्रपति ने भेजा। चीन के राष्ट्रपति के संदेश में बहुत सारी बातें थीं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अहम बात ये थी कि वो ऊर्जा के मामले में कुछ सख्त कदम उठाने जा रहे हैं और 2030 तक, अभी उनका कहना ये है कि हम और बढ़ेगा कार्बन का स्तर, लेकिन उसके बाद 2060 तक वो कार्बन को ज़ीरो कर देंगे। Staying committed to harmony between man and nature. We need to improve global environmental governance, actively respond to climate change, and create a community of life for man and nature. We need to accelerate transition to a green and low-carbon economy and achieve green recovery and development. China will strive to peak carbon dioxide emissions before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060. उन्होंने एक बात और कही जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात ये कही कि वो तीसरी दुनिया के जितने भी देश हैं उन सबको जो कोयले से जलने वाली, कोयला जलाकर बनने वाली बिजली है, जिसको आप थर्मल पावर कहते हैं, सरल भाषा में समझे तो गैस वाले को छोड़ दें तो नॉर्मली कोयले वाले को ही थर्मल पावर कहा जाता है, गैस वाले को हम गैस पावर कह देते हैं। तो जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनको सपोर्ट करना चीन बंद कर देगा। इस सपोर्ट करने का मतलब ये है, बंद करने का मतलब ये है कि इसकी सीधी मार भारत के बिजली उत्पादन पर पड़ने वाली है और बहुत तगड़ी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में चीन की कंपनियों ने पावर सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ की बिजली चीन के इन्वेस्टमेंट से बनती है। जो लोग दिवाली पे वो जो 20 रुपये वाली झालर के बहिष्कार का व्हाट्सअप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, वो इस हकीकत को जान लें जो अभी तक हमसे छुपा के रखी गई है, कि भारत में बड़ी संख्या में, भारत ही नहीं बहुत सारे देश जो है एशिया के, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें वियतनाम है, भारत है, भारत का बड़ा हिस्सा है, वो वहीं की बिजली, जो वहीं के इन्वेस्टमेंट से बिजली बना रहे हैं। और इतना ही नहीं है, भारत में जो बिजली घर लग रहे हैं उनमें सारी मशीनरी वहीं चीन से आई है, और जाहिर बात है कि जब वो इसको डिस्करेज करेंगे तो आगे जाके सपोर्ट भी बंद कर देंगे। बहुत सारे लोग जिन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक हैं, जैसे अनिल अंबानी और जैसे कि अडानी, उन सब के जो पावर के सपने हैं, बिजली के सपने हैं, उन पे इससे फ़र्क पड़ने वाला है, और फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो सपने काफ़ी हद तक टूटने भी वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में थर्मल पावर की स्थिति क्या है, थोड़ी आंकड़ेबाजी हो जाए। 75% काम भारत में बिजली बनाने का कोयले से होता है, 75%, और सौर ऊर्जा में सिर्फ 3%, हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों में 3% सौर ऊर्जा से पूरी होती है और 75% कोयले से होती है। और 2030 तक हमें अपने जो 3% है हमारा, कौन सा वाला 3%, सोलर पावर का, उसको 23% तक ले जाना, ये हमारा लक्ष्य है। और ये 20% जो उत्पादन कोयले का कम करके हमको इसका बढ़ाना है, 30 आने में 10 साल कुल बचे हुए हैं, वो काम हमको करना है, जिसके अभी कहीं कोई कामकाज दिख नहीं रहा। उसके उलट ये हुआ है कि जो कार्बन टैक्स लगता था कोयले के ऊपर प्रदूषण करने के कारण, उसको मोदी जी ने स्वयं ऐलान करके ख़त्म कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कोयले वोयले के धंधे में कौन कौन लोग के हाथ काले हैं, और उनको उस फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर दिया था। एक तरफ चीन अपनी इंडस्ट्री ठप करके, अपना कारोबार ठप करके कोयले के उत्पादन को हतोत्साहित कर रहा है, कम कर रहा है। दूसरी तरफ हम अपनी ही सांसों के साथ खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया था, चीन का दबदबा इतना बड़ा है कि भारत में चीन का इन्वेस्टमेंट भी है और भारत में चीन के उपकरण भी लगे हुए हैं
और हालत ये है कि हाल में अभी भारत सरकार ने ये चिंता जताई थी कि हमें चीन के उपकरणों को यहाँ से निकालना पड़ेगा और सर्विलांस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चीन की मशीनें लाके बिजली बनाओगे, जिस दिन पंगा हुआ उस दिन वो पता चला आपकी बिजली उसने ठप कर दी। बिजली ठप करने का मतलब है सब कुछ ठप हो जाना। और आपको बता दूं कि दूसरे दुश्मन देश की बिजली पे सबसे पहले हमला करते हैं देश, उससे बड़ा काम आसान हो जाता है। जब गल्फ़ वॉर हुआ था, आपको याद होगा, जब इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था तो कहा जाता है कि साइबर अटैक करके ही अमेरिका ने पहले इराक की बिजली ठप कर दी थी। उसके बाद सद्दाम हुसैन एकदम सदमे में आ गए थे कि अब क्या किया जाए। इसी तरह से अगर आपकी बिजली, बहुत देशभक्ति की बातें करते हैं हम सब लोग, हमारी सरकार तो बहुत ही ज़्यादा करती है, और हालत ये जो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो बिजली आती है वो उन्हीं के उपकरणों से आती है और उन उपकरणों का आपको पता भी नहीं कैसे चलता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लान हैं, भले ही वो हमारी कंपनी के बिजली कंपनी हो या मीडिया हाउसेस के जो उपकरण चलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि वो जो उपकरण होते हैं वो हर समय जो कंपनी, जिस कंपनी से आपने लिया है उसके नियंत्रण में रहते हैं। अगर न्यूज़ रूम में आपका जो पूरा न्यूज़ इंटीग्रेशन सिस्टम रहता है, उसकी कमांड जो जहाँ से आपने ख़रीदा उसकी हर वक्त रहती है, वो वहाँ से ही आपकी चीज़ों को ठीक बंद करता रहता है, नज़र रखता रहता है आपने कौन सी खबर को ज़्यादा गलत तरीके से डाला जिसलिए इसका सिस्टम ख़राब हो गया, वो सब कर रहा होता है। और जब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अपडेट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहीं से करते हैं। यानी कुल मिला के आपका पूरा सिस्टम उनकी निगरानी में रहता है। ऐसे ही बिजली कंपनी के अंदर जब आप कोई मशीन लगाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर लगाते हैं, उपकरण लगाते हैं, तो वो जो कंपनी होती है वो वहाँ से उसको बाकायदा ध्यान रखती है, नज़र रखती है। और युद्ध में कोई भी कंपनी व्यापार से ज़्यादा आगे बढ़कर अपने देश की तरफ चली जाती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और बताऊं मैं आपको, 2040 तक भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि वो कोयले को और बिजली को बराबर बराबर ले आएंगे, कि दोनों की जो उत्पादन क्षमता है, कोयले को नीचे लाना और ये जो सोलर बिजली है उसको ऊपर ले जाना, सौर ऊर्जा को, और उनको बराबर लेके आएंगे। कहीं कोई आपको पता चल रही हो गतिविधि तो मुझे पता नहीं। अभी तक का जो आंकड़ा है, भारत में 40 कोयले से चलने वाले बिजली घर पे आज की तारीख में काम चल रहा है। काम चल रहा है मतलब अगर चीन आज सपोर्ट बंद कर दे तो आज रुक जाएगा। 73 ऐसे प्लांट लगाने की निकट भविष्य में योजना है। कौन से वाले प्लांट? कोयले से बिजली बनाने वाले। ये स्थिति हमारे देश की है और हमारी निर्भरता की चीन के ऊपर। चीन की स्थिति क्या है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो 1 मिनट मुरव्वत नहीं बरत रहा है। उसने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी देश हो दुनिया का, उसको अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में कह दिया है। तो ये स्थिति जो है वो हमारी है और हमारा जो स्टेटस है पावर का वो ये है, और हमारे सिर पे तलवार लटक गई है क्योंकि चीन ने सबसे पहले अपने घर में अंधेरा किया है। और ये करने के साथ ही उसको ये कहने का बहाना मिल गया है कि भाई हम तो बहुत कमिटेड हैं, और अगर हम अपने घर में रायता कर सकते हैं तो आपके घर में हम क्यों नहीं कर सकते। आखिर में अपने देश की कंपनियों को ये कहना कि पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आज से बंद, क्या मुश्किल है। और वो कह चुके हैं कि हम कहेंगे, वो कह चुके हैं कि हमारी कंपनियां बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। चीन का पैसा भारत में, वियतनाम में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बिजली बनाने में नहीं लगेगा। कौन सी बिजली? थर्मल पावर में। एक बात अच्छी कही है उन्होंने, और ये कही है कि हम जो है वो भारत में बिजली जब बनेगी या दुनिया के देशों में थर्ड वर्ल्ड में बिजली बनेगी तो हम जो दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हम पैसा लगाएंगे, उसमें हम सपोर्ट करेंगे। मसलन कि कोयले की बिजली बंद होगी तो वो हमको सौर ऊर्जा बनाने में मदद करेंगे, जिससे हमको लगता है कि शायद क्लीन एनर्जी की तरफ उनका कुछ ना कुछ रुझान रहेगा। तो जो भी है 2060 तक चीन का लक्ष्य है कि वो 0 कार्बन तक ले आएगा अपनी ऊर्जा को। भारत कह रहा है कि 2040 तक मैं आधा कर लूँगा, इसके बराबर कर लूँगा। तो दिशा में तो हम सही जा रहे हैं, लेकिन इस सही दिशा में जाने के पीछे सब कुछ सीधा सीधा है, ये सोचना थोड़ा सा टेढ़ा है। दुनिया में कुछ भी सीधा नहीं होता है, और कम से कम जब नेता लोग करें, ये देश करें, तो ये कोई ना कोई चाल भी अंदर रखते हैं। ये भी हो सकता है कि चीन बहाना तो ले क्लीन एनर्जी का,
और अंदर ही अंदर दुश्मनों को क्लीन करने में लग जाए या हमको नुकसान पहुंचाने में लग जाए, हमारी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे, हमारी जो दशा है हम जरासे में थरथराने लगते हैं, हमने देखा है, हमारी नहीं हमारे नेतृत्व की। तो हो सकता है कि वो आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर दे, हो सकता है वो कहे कि भाई आपका तो बड़ा हिस्सा 70-75% आपकी जो बिजली है कोयले से बन रही है, कल से ही झटका देता हूँ। तो जब हम वीडियो के सामने हमारी आवाज़ नहीं निकलती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत लो होती है, तो हमारी कहीं इनके सामने ना होने लग जाए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे दिमाग हमारा भी नहीं जा सकता, हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए इंसान सीधा नहीं होता है और वो सीधे रास्ते चलता भी नहीं है, इसमें भी कोई ना कोई चाल छिपी होगी। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा ही हो, अच्छे के लिए हो। कुछ लोग कहते हैं मेरे वीडियो डराते हैं। अब आप सच है और कड़वा सच जो होता है वो सच क्या जो कड़वा ना हो। कभी कभी सच डरावना होता है, लेकिन डरा कर किसी को उसका लाभ लिया जाए वो गलत है। लोगों को डरा कर मैं तरह तरह के भय दिखा के मैं अपना कुछ बेच दूं, कुछ चीज़ें बेच दूं आपको, वो गलत है। मैं आपको डराऊं, बार बार सुई से डराऊं और सुई बेच दूं, ये सब चीज़ें जो हैं वो गलत है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, आपको अवगत करा रहा हूँ। सूचना होती है, किसी की सगी नहीं होती है ना। अब आज देखिए ना, कल मुझे लोगों ने कह दिया कि आप मोदी के भक्त हैं। एक वीडियो में चाइना वाले आप दिखा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं देश में महंगाई के लिए चीन जिम्मेदार है, भारत जिम्मेदार नहीं है, आप मोदी के भक्त हैं। उससे मेले में पप्पू की औलाद था, तरह तरह के विशेषण मिल रहे हैं। मुझे खुशी है कि हर तरफ से भरपूर प्यार मिल रहा है, सभी पक्षों की तरफ से। आशा करता हूँ आपका प्यार भी बढ़ता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मैं लाइक करने के पहले कम बोलता था, आजकल मुझे लगता है लाइक करें तो ठीक है। कुछ लोग अनलाइक करने वाले इतनी मोहब्बत करते हैं, वीडियो दुनिया में आने से पहले, शुरू होने से पहले ही अनलाइक चिपका देते हैं। आप मेरे हर प्रीमियर पे देखिएगा। 8 बजे प्रीमियर करता हूँ गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पे, 9 बजे प्रीमियर करता हूँ नॉकिंग न्यूज़ पे। नमस्कार, जय हिंद।